सुल्तानपुर से बीजेपी की उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी हमारे साथ में हैं। मैम, नवीं बार आप चुनाव लड़ रही हैं, लगातार जीतना काफ़ी बड़ा एक आज की तारीख में जब बीजेपी ने कई सारे सांसदों के टिकट काट दिए, आपको फिर से नवीं बार आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या जी, कहेंगी? क्या कहूँ? मैं लड़ रही हूँ। क्या बोल सकती हूँ मैं खुश हूँ कि मुझे मौका दिया गया है सुल्तानपुर की सेवा करने का। अच्छा मैम, आपके बगल के सीट से भी रायबरेली अमेठी की भी बड़ी चर्चा हो रही है। वायनाड से भी राहुल गांधी लड़े, अब यहाँ से भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? असल बात यह है कि कोई भी इलेक्शन क्या कभी भी मैं दूसरों के ऊपर टिप्पणी करती नहीं हूँ बेटे। मुझे लड़ रहे हैं, खुश रहें। अच्छा मैम, आप चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी लीडर हैं, तमाम सारे अभी बयान आ रहे हैं। सैम पित्रोदा ने बयान दिया अमेरिका में बैठ के, उसको भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। देखिए मैं इस पर पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इनहेरिटेंस टैक्स पर मैं भी खिलाफ। अच्छा। आई जस्ट थिंक इट्स अनफेयर टू हैव एन इनहेरिटेंस टैक्स। आदमी ने पूरी ज़िंदगी लगाई कमाने में और फिर आप उसके बाद आधा ले लेते हो। आखिर वो कमाता है अपने बच्चों के लिए तो कमाता है, तो अगर आप सारा ले लोगे तो फिर बच्चों के लिए क्या रहेगा? तो दूसरे देशों के लिए सही होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ अच्छा रहेगा। खुद प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि मंगलसूत्र और भैंस आपकी आधी चली। नहीं नहीं, ये सब अच्छा मैम, एक सवाल उठता है कि वरुण जी पीलीभीत से, उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया, उसके ऊपर में क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? देखिए, पार्टी का फैसला पर मैं चैलेंज तो कर नहीं सकती हूँ हाँ। सर आंखों पर, और वरुण में मुझे इतना फेथ है हम्म, कि और इतना काबिल इंसान है कि जो भी करेगा आइंदा से अच्छा ही करेगा। तो ये टिकटों का तो कुछ सांसद बनते हैं, कुछ नेता बनते हैं बिना सांसद हुए। चंद्रशेखर जी कभी कुछ नहीं बने और फिर आखिर में जाकर के प्रधानमंत्री सीधे बन गए। तो क्या मालूम ज़िंदगी क्या लाती है उसके लिए। हाँ सही बात है, नेताओं का तो फेट एक झटके में तस्वीर बदल जाती है। हाँ, अच्छा मैम, सुल्तानपुर की ये सीट है, किस तरीके की उम्मीदें हैं, कितने वोटों से आप इस बार जीत हासिल करेंगे? मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं और पूरे दिन प्रयास करते हूँ। तो जितने भी हों अच्छा ही है। और कुछ आप अपील करना चाहें, क्योंकि मतदान का प्रतिशत मैम कम हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात बताई जा रही है। अभी तक 3 चरण के मतदान हुए, उसमें वोटिंग जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम रहा, उसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, वोटिंग परसेंटेज हमेशा 60 और 70 के बीच में रहता है। यहाँ भी इतना ही रहेगा। हम इसको हमेशा सोचते हैं कि 80% हो, 90% हो, लेकिन धूप बहुत होती है उस समय। बहुत लोग के बोलते अंत तक हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। आलसीपन भी तो हो जाता है। नौजवान बहुत कम जाते हैं, तो इसलिए अब कुछ जगहों में 48% हुआ है, लेकिन कुछ जगह ज़्यादातर नॉर्मल ही रहा है, बिटवीन 60 एंड 70%। लेकिन आपको लगता नहीं है इसका नफ़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत कम मार्जिन की जो सीटें हैं उसकी चीज़ें बदल सकती हैं? ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं पहचान सकता है तो क्या करें? ये वही इंसान हैं जो 5 साल के लिए बैठेंगे और कहेंगे कि उफ वो ये सरकार होपलेस है, ये है, वो है, लेकिन अगर उनको पूछो कि उन्होंने वोट दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया। तो अगर आपको हक चाहिए निंदा करने की, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल मैं जान रहा हूँ, सुबह से आप लगातार जो है वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। ये शायद चुनाव ना होता तो बहुत सारे मीडिया के लोग भी इस तरीके के दूर दराज के गाँव में नहीं पहुँच पाए। अभी हम लोग खुद आए हैं, बहुत काफ़ी इंटीरियर में है। क्या मैम आगे क्या सुल्तानपुर के लिए आप देखती हैं, क्या चीज़ें करने का इरादा है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है। एक चीज़ हो जाती है तो दिल इतना चंचल है कि वो दूसरा मांगता है। तो हम लोग हमेशा एक लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट के मुताबिक हम लोग फिर चलते हैं कि क्या करना है, क्या चाहिए। वो लिस्ट बन रही है।
बच्चों से आपका बड़ा प्रेम रहता है, छोटे बच्चों से, हाँ, उनकी पढ़ाई के लिए। वो I am, you know, anything that is nihatta, anything that is parlous attracts me because I feel that I should protect them. So it's the same with everything. शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। सुल्तानपुर से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।